भारत ने फिर एक बार दुनिया को चौंका दिया है। जहां दुनिया रूस से दूरी बना रही है, वहीं भारत ने किया कुछ ऐसा कि वॉशिंगटन, बीजिंग और ब्रसेल्स सबने पकड़ लिया अपना माथा। जी हां, भारत ने मई 2025 में रूसी थर्मल कोयले का आयात 2 साल की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया, वो भी पूरे 1.3 मिलियन टन। और ये बस शुरुआत है। तो क्या है भारत का नया कोयला कूटनीति प्लान? क्यों इंडोनेशिया को छोड़ रूस की तरफ दौड़ा भारत? क्या ये अमेरिका और पश्चिम को खुली चुनौती है? चलिए विस्तार से समझते हैं भारत रूस के कोयले वाले खेल की पूरी खबर। भारत, जो पहले इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा थर्मल कोल खरीदता था, अब कर रहा है तेज शिफ्ट रूस की ओर। मई 2025 में भारत ने इंडोनेशिया से 9.8 मिलियन टन कोयला मंगाया, जबकि रूस से 1.3 मिलियन टन, जो कि पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड है। लेकिन अंतर सिर्फ मात्रा का नहीं, गुणवत्ता और कीमत का है। रूस का कोयला ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाला, सस्ता पड़ रहा है, लॉन्ग टर्म डील्स में फ्लेक्सिबल प्राइसिंग ऑफर कर रहा है, यानी भारत को मिल रही है सस्ती, बढ़िया और भरोसेमंद एनर्जी सप्लाई। और यही भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति का नया चेहरा बनता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि रूस आखिर सस्ते में कोयला क्यों बेच रहा है? सीधा जवाब है पश्चिमी प्रतिबंध। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंधों की बौछार कर दी। रूस को पश्चिमी मार्केट से बाहर कर दिया गया। अब रूस को नए खरीदार चाहिए और भारत जैसे भरोसेमंद बड़े ग्राहक को लुभाने का यह सबसे अच्छा तरीका है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लोकल करेंसी में डील और भारत की इंडस्ट्री को लगातार सप्लाई। और रूस भी जानता है कि भारत उसका सबसे भरोसेमंद और बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। भारत की कुल बिजली का 70% हिस्सा कोयले से आता है। मार्च 2025 में भारत ने रिकॉर्ड 1.04 बिलियन टन कोयला प्रोड्यूस किया। 2024 की तुलना में ये ग्रोथ लगभग 10% ज्यादा है। अब सरकार का टारगेट है 2030 तक 1.53 बिलियन टन। लेकिन भारत जानता है सिर्फ घरेलू उत्पादन काफी नहीं होगा, इसलिए कोयले की क्वालिटी और कीमत दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। और यहीं आता है रूस वाला फैक्टर। रूसी कोयला इंडोनेशियन कोयले से सस्ता, ज्यादा एनर्जी देता है, लॉन्ग टर्म में कीमत स्थिर रहती है। यानी भारत अब बना रहा है ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ग्लोबल रणनीति। अब आपको बताते हैं एक दिलचस्प फैक्टर मौसम का। रूस के विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में इस बार मॉनसून जल्दी आया है। जल्दी बरसात का मतलब हाइड्रो पावर जनरेशन में उछाल, और जब हाइड्रो से बिजली बनती है तो थर्मल प्लांट्स की मांग थोड़ी घटती है। लेकिन भारत ये समझता है कि मॉनसून स्थायी नहीं होता। कोल बफर स्टॉक बनाए रखना जरूरी है। इसलिए भारत कर रहा है स्मार्ट मूव, यानी जब मांग कम है तब सस्ता और बढ़िया कोयला स्टोर करो, और जब जरूरत बढ़ेगी तब इस्तेमाल करो, और कीमतें जब बढ़ेंगी तब नहीं खरीदना पड़ेगा। कह सकते हैं कि कोल स्टॉकिंग का चाणक्य नीति लागू हो चुका है। भारत रूस की ये कोयला डील सिर्फ एक व्यापारिक लेन देन नहीं, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। अमेरिका और यूरोप को लगता था कि रूस धीरे धीरे इकोनॉमिकली टूट जाएगा, लेकिन भारत जैसे देश रूस की रीढ़ बनते जा रहे हैं। इससे पश्चिम की पूरी रणनीति गड़बड़ा गई है। वहीं चीन, जो अब तक रूस से सबसे बड़ा कोयला खरीदार था, अब देख रहा है कि भारत उस जगह पर कब्जा कर रहा है। चीन की डिप्लोमेटिक पकड़ रूस पर कम हो रही है और भारत की रणनीतिक घुसपैठ बढ़ रही है। यानी ये सिर्फ कोयले की नहीं, पावर बैलेंस की डील है। अब आगे ये होगा कि भारत अपने ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। रूस को एक भरोसेमंद बाजार मिल रहा है। इंडोनेशिया की निर्भरता घट रही है। चीन का दबदबा टूट रहा है। अमेरिका परेशान है क्योंकि रूस का आर्थिक बहिष्कार फेल हो रहा है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो अगले 2 सालों में रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोल सप्लायर बन सकता है, और भारत सिर्फ खरीदार नहीं, एक गेम चेंजर बनकर उभरेगा। खैर, ये था भारत और रूस की कोयला कूटनीति का असली चेहरा। जहां दुनिया रूस से दूरी बना रही है, भारत ने ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता की ओर हाथ बढ़ाया है। इसका असर सिर्फ बिजली पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की पावर पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। तो अगली बार जब किसी न्यूज में रूस भारत व्यापार का जिक्र आए, याद रखिए कि ये सिर्फ कोयला नहीं, गेम ऑन ऑफ थ्रोन्स का हिस्सा है।